साहूकार की सजा। कहानी। एक साहूकार अपने नौकर के साथ नगर में घूम रहा था। तभी साहूकार बोला कि नगर में आज बहुत भीड़ नज़र आ रही है। नौकर ने कहा कि आप सही कह रहे हैं, आज पहले से ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है। फिर साहूकार ने वह सामान खरीद लिया जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। थोड़ी देर के बाद साहूकार अपने नौकर के साथ घर पर आ गया था, लेकिन साहूकार एक सामान लाना भूल गया था। वह सामान उसकी पत्नी ने उससे मंगवाया था। नौकर ने कहा कि मैं अभी घर से होकर आया, मैं कुछ भूल गया हूँ। जब नौकर घर गया तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने जो सामान मंगवाया था मैं शाम को लेकर आ जाऊँगा। इस बात पर पत्नी ने कहा कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। नौकर ने कहा कि इसमें नाराज़ होने की क्या ज़रूरत है, मैं शाम को लेकर आ जाऊँगा। लेकिन पत्नी इस बात के लिए नहीं मानी थी। अब नौकर को इस बात की चिंता होने लगी थी, अगर पत्नी नहीं मानी तो शाम खाना भी नहीं मिलेगा। इस बात को समझकर नौकर ने कहा कि मैं तुम्हें मनाने के लिए और क्या करूं। पत्नी को अब अच्छा लग रहा था क्योंकि उसकी बात मानी जा रही थी। अब पत्नी ने कहा कि तुम्हें अपने सारे बाल कटवाने होंगे और मुझसे माफ़ी मांगनी होगी, तभी तुम्हें माफ़ी मिलेगी। नौकर ने ऐसा ही किया और अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी। उसके बाद नौकर चला गया था। उधर साहूकार ने अपनी पत्नी का बताया हुआ सामान न लाने पर वह नाराज़ हो रही थी। साहूकार कहने लगा कि तुम इतनी छोटी बात पर नाराज़ हो रही हो, तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता है। साहूकार की बात सुनकर पत्नी ने कहा कि अब हमारे बीच में कोई बात नहीं होगी, अगर बात होनी है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। साहूकार ने कहा ठीक है, बताओ मुझे क्या करना होगा। पत्नी ने कहा कि तुम्हें गधा बनना होगा और उसकी तरह की आवाज़ निकालनी होगी और उसके बाद मैं तुम्हारी पीठ पर सवारी करूंगी। साहूकार को कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने उसकी बात मान ली और गधा बन गया। उसके बाद उसकी पत्नी उसकी पीठ पर सवारी करने लग गई थी। यह सब वहाँ पर खड़ा नौकर देख रहा था। कुछ देर बाद नौकर अंदर आया और साहूकार ने कहा, अरे तुम्हारे बाल कहाँ गए? लगता है तुम्हारे बाल किसी चूहे ने कुतर लिए हैं। नौकर ने कहा, आप सही कह रहे हैं, चूहे के जाने के बाद मुझे गधे की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब साहूकार समझ चुका था कि नौकर ने सब देख लिया है, इसलिए हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।